तुम्हें यह सिखाया गया है कि अगर तुम अच्छे बनोगे, अगर तुम हर समय उपलब्ध रहोगे और अगर तुम उसे किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करोगे तो वो तुम्हें एक राजा की तरह ट्रीट करेगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा कड़वी है। तुम अपना सब कुछ दे देते हो, फिर भी तुम नजरअंदाज कर दिए जाते हो। तुम उसके चारों ओर चक्कर लगाते हो इस उम्मीद में कि शायद थोड़ा सा प्यार मिल जाए, लेकिन जितना ज्यादा तुम देते हो उतना ही कम तुम्हें मिलता है। क्यों? क्योंकि कुदरत उन लोगों को इनाम नहीं देती जो भीख मांगते हैं। आज हम मैकियावेली के सिद्धांतों का उपयोग करके नाइस गाय के इस झूठ को तोड़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे नो क्वेश्चंस आस्क्ड रणनीति की। ये बुरा बनने के बारे में नहीं है, ये आकर्षण के भौतिक नियमों को समझने के बारे में है। एक सौर मंडल की कल्पना करो। आज के रिश्तों में पुरुष एक ग्रह की तरह व्यवहार करता है। वो अपना रास्ता, अपना मूड और अपनी जिंदगी उस औरत के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से बदलता है जिसे वो चाहता है। वो हर समय डरता रहता है कि कहीं वो उसे खो ना दे। हर समय उपलब्ध रहना एक बेहद खतरनाक संकेत देता है, कम मूल्य का संकेत। जब तुम हर वक्त मौजूद रहते हो तो तुम उसी आकर्षण का गला घोंट देते हो जिसे तुम बढ़ाना चाहते हो। तुम नदी के किनारे पानी बेच रहे हो, कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि पानी हर जगह है। इसे बदलने के लिए हमें 6 मनोवैज्ञानिक चाबियों को समझना होगा। मैकियावेलियन फ्रेमवर्क, अपनी ताकत वापस पाने के 6 सिद्धांत। सिद्धांत 1, अनुपस्थिति की अर्थव्यवस्था। दुर्लभता मूल्य पैदा करती है। अगर तुम हमेशा उपलब्ध हो तो तुम उबाऊ बन जाते हो। तुम्हें अपने मिशन और अपने साम्राज्य को सबसे ऊपर रखना होगा। तुम्हारी अनुपस्थिति कोई चाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इस बात का परिणाम होनी चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी बनाने में सचमुच व्यस्त हो। उसे कल्पनाएं करने दो। अक्सर सच्चाई से ज्यादा नशा ख्यालों में होता है। सिद्धांत 2, भावनात्मक अनिश्चितता। पूर्वानुमाने होने जुनून की मौत है। शेर और लोमड़ी दोनों बनो, कभी नरम कभी दूर। ये क्रूरता नहीं है, ये स्लॉट मशीन इफेक्ट है। जब इनाम कभी कभी मिलता है तब दिमाग में डोपामीन बढ़ता है। अपने प्यार को कमीशन बनाओ, सैलरी नहीं जो हर महीने अपने आप मिल जाए। सिद्धांत 3, नार्सिस का दर्पण। खुद की तारीफ करना बंद करो। इसके बजाय शिकारी जैसी एकाग्रता से उसकी बातों को सुनो। उसके अहंकार को दर्पण दिखाओ। उसे अपनी आंखों में अपना सबसे बेहतरीन रूप देखने दो और फिर कभी कभी उस दर्पण को हटा लो। उस परछाई को दोबारा देखने की चाह उसे तुम्हारे पीछे आने पर मजबूर कर देगी। सिद्धांत 4, मंच को तोड़ो। अगर तुम उसे सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करोगे तो वो तुम्हें एक फैन की तरह ट्रीट करेगी। इसे बंद करो। उसे एक सामान्य इंसान की तरह देखो, कमजोरियों के साथ। असहमति जताना सीखो। उसकी मंजूरी से ज्यादा अपने सच को महत्व दो। सिद्धांत 5, मौन का अधिकार। ज्यादा बोलने से ताकत रिसने लगती है। एक अधूरी पहेली बनो। जब तुम्हें परखा जाए तो खामोशी का इस्तेमाल करो। खामोशी आत्मविश्वास दिखाती है और सामने वाले को मजबूर करती है कि वो खाली जगह को अपनी सफाई से भरे। सिद्धांत 6, छोड़कर जाने की तैयारी। ये आकर्षण का परम हथियार है। तुम्हारी जिंदगी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि किसी साथी का चले जाना सिर्फ एक छोटी सी असुविधा हो, कोई त्रासदी नहीं। अगर तुम छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम पहले ही हार चुके हो। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि ये तो है फेर है, ये तो उसे नियंत्रित करने के बारे में है। और यही तुम गलत हो। यही असली मोड़ है। ये नियम, ये खामोशी, ये दूरी, ये अनिश्चितता, ये सब औरतों को नियंत्रित करने के लिए नहीं है, ये खुद को नियंत्रित करने के लिए है। नाइस गाय अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है। वो मान्यता का भूखा होता है। मैकियावेलियन पुरुष एक राजा होता है। वो व्यस्त होने का नाटक नहीं करता, वो सच में अपना महल बना रहा होता है। वो छोड़कर जाने का दिखावा नहीं करता, वो सच में अपनी स्किन में सुरक्षित होता है। मकसद है खुद पर राज करना। जब तुम अपने दिमाग पर राज कर लेते हो, जब तुम अपने अंदर की भूख को खत्म कर देते हो, तो तुम पीछा करने वाला ग्रह नहीं रहते, तुम सूर्य बन जाते हो। तुम्हारी अपनी गर्मी होती है, अपना गुरुत्वाकर्षण होता है और अपनी रोशनी होती है। और जब तुम सूर्य होते हो तो तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो तुम्हारे चक्कर लगाए। ये अपने आप होता है, भौतिकी के नियमों से। नाइस गाय की परछाई से बाहर निकलो, अपना साम्राज्य बनाओ और गुरुत्वाकर्षण को अपना काम करने दो।